हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेके आए हैं वो है हमारा एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो है अपने पिछले वीडियो में आप लोग के साथ कंप्लीट कर लिया है और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, यह जो है हम लोग जो लीनियर इक्वेशन बनाते थे स्टार्टिंग में, जो बनाए थे एक्स और वाई का मान निकालने वाला, उसी तरीका का यह क्वेश्चन है जिसमें कि ए और बी का मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि tan a प्लस बी बराबर √3 एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a और b का मान जो है यहाँ पे निकालना के लिए है। तो सबसे पहले देखिए, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे tan a प्लस b इक्वल टू √3। ठीक है, tan √3 जो है वह कितना का मान होता है tan में, तो tan 60 का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 डिग्री। हमने जो पिछले क्वेश्चन में जो आप लोग को 0 डिग्री 30 डिग्री एंगल का जो मान बताया था, हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दिए, उसका tan से tan को जो है हम कट कर दिए। तो यहाँ a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। सेम उसी प्रकार से अब हम इसको करेंगे। तो tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अब देखेंगे कि tan में 1/√3 का मान कितना होता है, तो यह होता है 30 डिग्री। तो tan a माइनस b इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो इस tan से इस tan को सेम उसी प्रोसेस से कट कर देंगे, फिर a माइनस b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमने जो आपको स्टार्टिंग में समीकरण निकालना बताया था, x और y निकालने बताया था, तो उसमें कुछ बात जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि हम अपने उस एक्सरसाइज उस चैप्टर के इक्वेशन सब में बताया था। तो चलिए फिर से उसी बात को हम लोग यहाँ पे दोहराते हैं। तो क्या बताते हैं कि x y या a b या कुछ भी निकालने के लिए हमको यह देखना पड़ता है कि जैसे x x y y है, दोनों का चिन्ह अगर दोनों समीकरण में एक ही जैसा हो, जैसे प्लस प्लस है या प्लस चाहे माइनस माइनस है, अगर सेम समीकरण अगर प्लस माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस समीकरण को घटाते हैं और घटाने से जो है चिन्ह बदलता है। यह एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे दो समीकरण है ना, और दोनों एक्स वाई में से किसी भी एक में अगर एक प्लस में दिख रहा है एक माइनस में दिख रहा है, तो हम लोग वहां जोड़ेंगे नहीं, वहां पे घटाएंगे नहीं, वहां पे हम लोग जोड़ेंगे। और जोड़ने से क्या होता है, हमारा समीकरण का चिन्ह जो है वह नहीं बदलता है। बस इसी बात को हम लोग समझ के जो है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो ए ये तो दोनों हमारा प्लस में दिख रहा है, लेकिन बी जो है एक प्लस में है और एक माइनस है, इसलिए समीकरण 1 एवं 2 को हम लोग जोड़ेंगे। चलिए समीकरण लिखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए जोड़ रहे हैं, तो ये देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों b जो है ये हमारा कट हो गया। और यहाँ पे देखिए दोनों जो है वह प्लस में है, इसलिए एक a क्या हो गया 2a इक्वल टू, दोनों को जोड़ते हैं तो 60 और 30 हो गया हमारा 90। तो a बराबर हम हो गया 90, ये आ गया नीचे बाई 2, कट कर दिए तो 45 डिग्री। a का मान हमारा यहाँ पे निकल गया है 45 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको आसानी से समझ में जरूर आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो a का मान जो है समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप डाल सकते हैं। तो लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में डालने पर, चलिए समीकरण 1 लिखते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने देखेंगे a का मान जो है हम 45 डिग्री निकाले हुए, तो a के जगह पे हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू 60 डिग्री, ये प्लस बराबर के इधर ले आए तो ये हो गया माइनस। तो b इक्वल टू हो गया 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, मतलब b का मान जो है हो गया हमारा 15 डिग्री। तो a का मान हो गया 45 डिग्री
और बी का मान हो गया हमारा 15 डिग्री। इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह हमने बहुत ही इजी तरीका से जो है सॉल्व कर दिया है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, लेकिन हमको तो ये प्रोसेस करके देखना पड़ेगा। बिहार बोर्ड में तो ऐसे 2 नंबर 3 नंबर में भी आ जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। थोड़ा हम साइड हो जाना है, आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अब हमें उम्मीद है कि आपको यह मेरा बताया हुआ क्वेश्चन जो है वह आसानी से ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के हम इस क्वेश्चन को एंड करते हैं यहीं पे, और हम लोग इस एक्सरसाइज का जो है वह एक क्वेश्चन हमारा और बच रहा है जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर हम आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब व्यूज़ सब बढ़ेगा मेरा, तो हम कोशिश करेंगे और अच्छा अच्छा वीडियो हम यहाँ पे डालें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।